एक तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उस समय उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला हुआ मेघनाद का, तो उसने सभी ग्रहों को इस हिसाब से स्थित कराया कि उसका पुत्र बहुत ही बड़ा पराक्रमी और ज्ञानी है। अपनी योजना में वो सफल रहा, लेकिन शनिदेव ने अपनी चाल नहीं बदली और शनिदेव को उसके कृत्य की सज़ा रावण के द्वारा दी गई। अब मेघनाद का जन्म हो जाता है और मेघनाद काफ़ी बलवान बलशाली होता है, यहाँ तक कि उसके पास मायावी शक्तियाँ भी होती हैं और वो दुनिया के उस समय के सभी तरह के शस्त्रों से लैस होता है। दूसरी तरफ कर्ण होते हैं। कर्ण स्वयं श्री सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। बताया जाता है कर्ण का जब जन्म हो रहा था तो कर्ण का जन्म एक बहुत ही अद्भुत शक्तियों से लैस करने के लिए श्री सूर्यदेव ने अपने दो हिस्से कर दिए थे। दोस्तों बताया जाता है कि एक हिस्सा पूरे पृथ्वी को चमका रहा था और दूसरे हिस्से से कुंती के गर्भ में प्रकाश किया गया है। दोस्तों वही प्रकाश जो कर्ण थे उनके जीवन के उनके साथ साथ रहा। दोस्तों ये वीडियो इस पर आधारित है कि कर्ण और मेघनाद का अगर युद्ध होता तो कौन जीतता, यही कह लीजिए कर्ण और मेघनाद में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों ये एक प्रयास है और इस प्रयास में अपना जो है मैं अब योगदान कर रहा हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों उधर जो मेघनाद था, आइए इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं। जहाँ पे मेघनाद का जो गुरु थे वो शुक्राचार्य जी थे, दैत्यों के गुरु थे। वो मायावी शक्तियों से लैस थे। और दूसरी तरफ जो कर्ण थे उनके गुरु स्वयं श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी थे। दोस्तों गुरु के मामले में देखा जाए तो कर्ण श्रेष्ठ था। अब दोस्तों जब हम जन्म देखते हैं तो जन्म का जो उनका विश्लेषण किया गया तो दोनों का एक ही तरह का माना जा सकता है। अब दोस्तों आइए शस्त्रों की बात कर लेते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले मेघनाद के शस्त्रों की बात करते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था जैसे बादल गरजते हैं, इसीलिए उसका नाम मेघनाद है। दोस्तों उसने अपनी शक्तियों से इंद्र जी को जीत लिया था, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि वो रावण से बड़ा पराक्रमी था और उसके पास मायावी शक्तियाँ भी थी। अब दोस्तों उनके अस्त्र के बारे में जान लेते हैं। मेघनाद के पास उस समय के सबसे त्रिदेवों के जो सबसे फेमस अस्त्र थे पशुपात अस्त्र, नारायण अस्त्र। दोस्तों इसके अलावा जो मेघनाद था उसके पास मायावी शक्तियाँ भी थी और उसके पास दो शक्तियाँ ऐसी थीं जिससे एक शक्ति थी जिससे उसने श्री लक्ष्मण जी को बेहोश किया था और जो दूसरी शक्ति थी उससे नागपाश शक्ति थी, उससे श्री राम और लक्ष्मण को उसने नागपाश में बांध दिया था। दोस्तों इन शक्तियों के साथ साथ वो काफ़ी पराक्रमी भी था। अब दोस्तों ये तो शक्तियाँ मेन शक्तियाँ थीं और इससे उसके बाद बहुत सी शक्तियाँ थीं। वो अपने आप को किसी भी तरफ किसी भी दिशा में ले जा सकता था। अब दोस्तों इसके साथ ही जान लेते हैं जो कर्ण जी थे उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थीं और ऐसा क्या था उनके पास जो और किसी के पास नहीं था। और उस समय के सबसे प्रतापी शासक प्रतापी योद्धा के रूप में उनको जाना जाता है। दोस्तों जो कर्ण जी थे उनके पास भी त्रिदेवों के तीनों अस्त्र थे, नारायण अस्त्र, पशुपात अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। अब दोस्तों आइए गुरु के बारे में जान लेते हैं। गुरु के मामले में तो कर्ण श्रेष्ठ थे और उनके पास सभी शक्तियाँ थी। इसके अलावा कर्ण के पास भार्गव अस्त्र भी था और इस तरह के उनके पास बहुत से अस्त्र थे। दोस्तों एक कर्ण जी के पास एक शक्ति भी थी जो काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव महाभारत काल में उसने दिखाया था। दोस्तों कर्ण और मेघनाद की जब तुलना करते हैं तो दोनों में ये बताना कठिन हो जाता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली था और किसको जीतना कठिन था और किसको जीतना नहीं कठिन था। फिर भी दोस्तों एक विश्लेषण किया जाए तो कर्ण की सारी विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को इतना अच्छा संवारा कि आज भी उसको याद किया जाता है। दोस्तों आइए मेघनाद और कर्ण की और थोड़ी बातें कर लेते हैं। जहाँ मेघनाद मायावी शक्तियों से लैस था और उसको वरदान था कि जब वो अपनी कुल देवी की पूजा करके आएगा उसके बाद जो रथ मिलेगा उससे उसको कोई हरा नहीं सकता है। उधर जो कर्ण था
उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि जो कवच कुंडल थे, दोस्तों बताया जाता है कवच कुंडल जो थे वो अमृत के बने हुए थे, और उसमें अमृत का जो अगर कवच कुंडल होगा तो उस शक्ति को कोई भी भेद नहीं सकता था। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण जी कहते थे कि कर्ण का अगर कवच कुंडल न लिया गया तो इसका हम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या ये कह लीजिए कि सुदर्शन चक्र जो है वो भी उस कवच कुंडल का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं अमृत का बना हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने उसको हराने के लिए और धर्म की विजय के लिए इस प्रयास में कर्ण से उसके कवच कुंडल हथियाए। अगर श्री कृष्ण जी ने उसके कवच कुंडल न हथियाए होते तो शायद कर्ण को मारना बिल्कुल असंभव था, और जो महाभारत का जो परिणाम था वो उसका रिजल्ट ही कुछ और था। दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी, अगर आप कमेंट में करें।